हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर टॉप 50 वो भी किस मंथ का, तो जून महीने का टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गई हूँ, हर बार की भांति इस बार भी। और इसके पहले आपको मई का, अप्रैल का, मार्च का सारा का टॉप 50 का कलेक्शन लाया गया है और सबको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। उसी तरह आज जून का टॉप 50 है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स का आयोजन किस देश में किया गया। तो यहाँ आपका खेल से संबंधित प्रश्न आ गया है, जो कि है क्या, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि इसमें सौरभ शर्मा नाम के, किसने, तो सौरभ शर्मा ने क्या किया है, 2 स्वर्ण पदक जीता है। 2 स्वर्ण पदक जीता है किसने, तो सौरभ शर्मा ने। कौन सा पदक, तो 2 स्वर्ण पदक जीता है। और जो सौरभ शर्मा है ये कहाँ के हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रख लेना है कि पहले तो विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स का आयोजन जो हुआ वो स्विट्जरलैंड में हुआ, और इसमें भारत के सौरभ शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर ये पॉइंट जानना जरूरी था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो, और खासकर जब भारत का स्थान पूछा जाए, तो ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं करंट अफेयर में। तो किसमें पूछा गया है, जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में, और भारत का स्थान पूछा गया जो कि है कब, तो 129वां। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करेगा कि इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। क्योंकि भारत का तो हम जान गए, लेकिन पहला का भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला इसमें जो स्थान प्राप्त किया है वो है आइसलैंड। तो पहला को भी ध्यान में रख लीजिएगा। भारत से 1-2 पॉइंट और जो करंट अफेयर के चर्चा में रहा है, अगर आपसे पूछ दे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो इसमें स्थान प्राप्त हुआ है, ये 2024 की बात कर रहे हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन बन गया है, तो ये पॉइंट भी आप लोग इसमें ध्यान में रख सकते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या, सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है। तो ये कौन बन गया है, भारत बन गया है। तो भारत से संबंधित 2024 में ये प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट, इसलिए आपको ये बताया गया। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। अमोल काले का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। तो कुछ फेमस नाम है जिनका निधन पे पूछ लिया जाता है कि कौन थे, तो इनका जानना जरूरी है। तो अमोल काले जो थे वो किस संघ के अध्यक्ष थे जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये हो गया मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया। इधर हाल ही फिलहाल एक बिहार का जो निधन हुआ है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम भी ध्यान में रख लीजिएगा। किनका, तो सुशील मोदी जी का, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रख लीजिएगा कि इनका निधन हो चुका है 2024 में ही। तो ये घटना निधन से, और ये नाम बनता है इम्पोर्टेंट
भाजपा के वरिष्ठ नेता। तो एक सुशील मोदी जी का नाम आ गया, एक अमोल काले जो कि मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। एक और नाम ध्यान में रख सकते हैं जिनका निधन हो चुका है, तो बीरूबाला राभा जो कि क्या थे, समाज सेवक थे। ये तीनों का निधन हो चुका है और फेमस नाम है, इसलिए पूछ दिया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जहाँ जहाँ लगेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन जितना ज़रूरत है उतना दिया जाएगा, जहाँ नहीं ज़रूरत होगा वहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर टिक किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कौन सा देश 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ठीक है, ये प्रश्न भी बनेगा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये 2025 के विश्व कप की मेजबानी कब पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन कर रहा है मेजबानी, तो हमारा प्यारा प्यारा भारत ही है जो मेजबानी करेगा। और दिसंबर 2025 में, कब, तो दिसंबर 2025 में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत में करेगा। लास्ट इसका हुआ था कब, 2023 में, जो कि आखिरी हुआ था, और उसका मेजबानी कौन किया था, तो ये मलेशिया किया था। तो हो सकता है आपसे 2024 की जगह 2023 का ही पूछ दे कि कौन मेजबानी किया था, तो मलेशिया किया था। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। और इससे संबंधित कुछ जान लेते हैं जो कि होने वाला है। जैसे अगर आपसे पूछे कि 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, ये फ्रांस में हो जाएगा। ठीक, वही एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन होगा, T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन होगा, तो ये भी होगा 2026 वाला। तो ये कहाँ होगा, तो ये होगा भारत में। तो जो एक जैसे संबंधित प्रश्न है वही आपको साथ ही साथ बताते जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, मोहन चरण मांझी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जो मोहन चरण मांझी हैं, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही फिलहाल, तो ये हुए हैं उड़ीसा राज्य के। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगर बात करें उड़ीसा की राजधानी आपसे पूछ दे तो राजधानी भी पूछा जाता है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। ठीक, और इन उड़ीसा के राज्यपाल का अगर नाम पूछ दे तो हो सकता है, मुख्यमंत्री तो चर्चा में है तो उनका नाम पूछे ही, राज्यपाल का अगर पूछ दे तो राजपाल जो है उड़ीसा के वो कौन है, तो रघुवर दास जी हैं। तो ये नाम भी ध्यान में रख लेना है। और जो ये मोहन चरण मांझी बने हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ये कैमे हैं, ये भी पूछ सकता है कि कैमे मुख्यमंत्री हैं, तो ये 15वें नंबर के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर ये सब छोटा छोटा पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो बस यहाँ पे आंकड़ा ध्यान में रख लीजिए, जो कि आंकड़ा क्या है, तो 640 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 में 640 मिलियन लोग मतदाता ने क्या किया है, भाग लेकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो जब भी बात पहले की आ जाए तो वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन है, लेकिन उनमें से भी एक आपको बता दिया जा रहा है कि कौन सा इम्पोर्टेंट। तो पहले तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 और पहले भारतीय, तो और वो भी क्या, तो पुरुष मुक्केबाज। इस तरह से ध्यान में किसी प्रश्न को रख सकते हैं, खुद से पूछ के कि कहाँ, कैसे, क्या, कौन, इस तरह से खुद से मन में प्रश्न करके किसी भी
क्वेश्चन आंसर को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जो ये कौन है, तो निशांत देव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, उसी तरह जब इसी तरह का पॉइंट में आप लोग और क्या ध्यान रख सकते हैं कि एक पॉइंट की अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय टूरिस्ट जो कि चर्चा में रहा काफी, तो भारतीय टूरिस्ट कौन बन गए हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय टूरिस्ट ये बन गए हैं गोपीचंद ठोटाकुरा। कौन, तो गोपीचंद ठोटाकुरा। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपको संबंधित लगेंगे, बता दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत का पहला शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किस में किया जा रहा है, तो वाराणसी में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। उसी तरह अगर पूछ दे कि उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, सोच लीजिए। पिज्जा एटीएम, आप लोग पिज्जा खाते हैं ना, तो पिज्जा एटीएम ही खुल गया, कहाँ, तो चंडीगढ़ में। और ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, एक दूसरे से संबंधित जैसे प्रश्न हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। वही अगर आपसे पूछ दे कि भारत का पहला स्किल इंडिया, देखिए वही आपसे अगर क्या पूछ दे कि भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खुल गया है, तो वो आपका संबलपुर में खुल गया है। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिनेश कार्तिक ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है, तो ये प्रश्न का आंसर तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक एक चर्चित नाम है और ये इन्होंने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह एक और नाम ध्यान में रख सकते हैं, क्या, तो मैथ्यू वेड, जो कि किस खेल से संबंधित है, तो टेस्ट क्रिकेट से, और इन्होंने भी संन्यास क्या कर दिया, घोषणा कर ली। और किस देश से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से। एक नाम और ध्यान में रख सकते हैं, जवेरिया खान। कौन खान, तो जवेरिया खान, और ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, तो क्रिकेट से। और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं पाकिस्तान के। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, वरना आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करवा के बढ़ जाया जा सकता था, लेकिन सोच रहे हैं आपको इसी संबंधित एक जैसा जो भी हो क्लियर करते हुए जाएं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, चूंकि जून का टॉप 50 है, तो देखिए यहाँ 2 जून का भी क्वेश्चन आ गया। तो जो तेलंगाना राज्य का है ये कैमा दिवस मनाया गया है, ये आपसे पूछा गया, तो ये आपसे मनाया गया है 10वां। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी दिन 2024 2024 तो अभी हुआ, 2 जून 2014 की बात कर ले तो क्या हुआ था, मतलब ऑफिशियली भारत का 28वां राज्य बना था, कौन, तो तेलंगाना। तो स्टैटिक जीके से भी एक प्रश्न बन सकता है कि भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था, तो ये 2 जून 2014 को भारत का 28वां राज्य कौन बन गया, तेलंगाना। और अभी क्या चल रहा है, 2024, तो 10 साल हुआ ना, तो 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर तेलंगाना की राजधानी की बात कर दे तो राजधानी क्या हो जाएगी, तो हैदराबाद। ठीक, अभी इसके सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं अभी यहाँ के कौन, तेलंगाना के, तो रेवंत रेड्डी जी हैं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। तो ये सब पॉइंट इसमें ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है,
देखिए ये सब ऐसा दिवस है ना कि जो इंसान भूल सकता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, रिवीजन करिएगा, ताकि आपको भूल नहीं पाइए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है ये मनाया जाता है 25 जून को, ठीक। उसी तरह 20 जून का एक डेट याद रखिएगा, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक। 22 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व वर्षा वन दिवस। ये सब दिवस है जो एग्जाम में अगर आ जाए तो भूल जाते हैं लोग, तो ये सब चीज को नोट डाउन करके रखिए ताकि याद रहे आपको। 23 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो ये सब महत्वपूर्ण दिवस में से आते हैं जो कि प्रश्न दिख जाते हैं एग्जाम में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, किस राज्य में रोंगली महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका स्टैटिक जीके में भी पूछ दिया जाता है और करंट अफेयर के सेशन में भी आ जाता है। तो जो किस राज्य में रोंगली महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये किया गया है असम में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग को पता होगा कि असम में ही क्या मनाया जाता है, रोंगाली महोत्सव, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसका ये कैमा संस्करण था असम में, तो 8वां संस्करण। हो सकता है आपसे राज्य की जगह ये पूछ दे कि कैमा संस्करण था, तो 8वां संस्करण। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, किसका, तो रोंगली महोत्सव का आयोजन तो असम के गुवाहाटी में हुआ था, ठीक। तो ये 1-2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। WTT कंडेंटर सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है। यहाँ भी देखिए पहली बनी है वो भी भारतीय, तो ये आपके लिए बनता है इम्पोर्टेंट। तो ये जो बनी है, कौन बनी है, श्रीजा आकुला। तो श्रीजा आकुला जी हैं जो कंडेंटर सिंगल्स खिताब, यहाँ देखिएगा सिंगल्स में पूछ रहा है, तो श्रीजा आकुला जी जीत गई हैं महिला एकल में। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो भारत से, भारतीय हैं। तो उसी तरह अगर पुरुष एकल में पूछ ले इसी का कि WTT कंडेंटर में पुरुष में कौन जीते हैं, तो पुरुष एकल में कौन जीते हैं, तो नाम थोड़ा अजीब है पर क्या करिएगा, पढ़ना है तो। दिमित्री ओवचाराव, बताइए ऐसा ऐसा नाम है, चाव राव, तो दिमित्री ओवचाराव हो जाएंगे कौन, पुरुष खिताब में। और वही महिला खिताब में कौन हो गई, तो श्रीजा युकोला। वही अगर कह दे कि महिला युगल में इसी खिताब को किसने जीता है, तो महिला युगल में किसने जीता, यानी कि 2 महिला, तो एक तो हो गई, कौन हो गई, एक हो गई श्रीजा अकुला जी, श्रीजा अकुला। और एक कौन हो गई, अर्चना कामत, अर्चना कामत। ये महिला युगल में भी जीता है, दोनों भारतीय हैं, तो कितने गर्व की बात है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। बीबी गिरी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी 24 जून को 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके स्टैटिक जीके के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, करेंट के साथ साथ आप स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन देखिए कौन से राष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो बीबी गिरी, तो नाम हो गया एक क्वेश्चन। फिर कितने जून को, तो 24 जून को। और कैमी पुण्यतिथि ये भी पूछ लिया जाता है, तो 44वीं। तो सोच लीजिए एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। तो 44वीं पुण्यतिथि मनाए। और ये कैमे नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये थे 4थे नंबर के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये इनसे पॉइंट में और क्या ध्यान सकते हैं कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी थे ये, यानी कि भारत के तीसरे नंबर पे, जैसे यहाँ 4थे नंबर पे राष्ट्रपति और भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी, ये पॉइंट भी ध्यान में रख सकते हैं। किनसे, तो बीबी गिरी जी से, ठीक। और 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, तो 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो ऐसे प्रश्न को भूलना नहीं है। तो पहले तो ये जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को जो ये मनाया गया, ये कैमा संस्करण था, तो ये 10वां संस्करण था। हो सकता है आपसे थीम की जगह संस्करण पूछ दे, आपसे डेट पूछ दे, तो सारा चीज हम लोग को जानकारी रख लेना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम पूछा गया, जो थीम क्या था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी इसका अगर हिंदी करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्वयं और समाज के लिए योगा, स्वयं और समाज के लिए योगा, ये क्या है 2024 की थीम है। तो यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट इसमें बस ध्यान में रख लेना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाल ही में किसने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? देखिए ये भी काफी चर्चित टॉपिक है, या सॉरी चर्चित मुद्दा है करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से, और ये सब सारे जून के इम्पोर्टेंट घटना में से है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया हाल ही फिलहाल जून में, वो किसने किया? तो ये किए नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो यही हो गए। तो नालंदा जिला के राजगीर में कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? तो अगर आपसे पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ, तो नालंदा जिला के राजगीर में। और इसका उद्घाटन किसने किया हाल फिलहाल में? तो नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये 450 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें हुआ क्या है कि मतलब जो इसका परिसर है नालंदा विश्वविद्यालय का, उसको पर्यावरण संरक्षण की थीम पर क्या किया गया है, आधारित नेट जीरो ग्रीन कैंपस भी बनाया गया है। तो वो सब उतना जानकारी के लिए बस सुन लीजिए, बाकी जो पॉइंट बनता था वो आपको बता दिया गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में किस राज्य में 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक ही है। तो ये जो रद्द कर दिया गया, ये किसके द्वारा? तो बिहार राज्य में हो गया क्या, 65% आरक्षण कानून को क्या कर दिया, क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या हुआ था कि पटना हाई कोर्ट ने क्या किया था, इस कानून में क्या किया था, पटना हाई कोर्ट ने क्या किया है, रद्द कर दिया। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस कानून में क्या हुआ था कि 50% से आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, कर दिया गया था 65%, जिसको अब क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। तो ये चीज ध्यान में रख लेना है। बाकी अगर बिहार की बात कर ले, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये तो सबको पता होगा कि नीतीश कुमार। बिहार में अगर जिला इस तरह से लिख सकते हैं कि सीएम कौन हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार। अगर वही क्या पूछ ले, राज्यपाल कौन हो जाएंगे बिहार के, तो कौन है राज्यपाल? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं क्या राज्यपाल। बात कर ले कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, देख लीजिए आपका स्टैटिक जीके भी करंट के साथ तैयार हो रहा है। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को क्या करिए, सबको शेयर कीजिए, जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए ये सारे सेशन इम्पोर्टेंट रहेंगे। और रहा बात संडे स्पेशल में, तो आपको हर संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज भी करवाया जाता है, प्लस अभी आपका हर चीज़ का मैराथन भी चल रहा है। तो आप लोग हर विषय का सेशन देखा कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए। तो जब बात आती है कि बिहार स्थापना दिवस, तो ये 22 मार्च को, चूँकि बिहार का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को, तभी से क्या होता है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे बिहार से संबंधित जानकारी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में।
भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय कौन बन गया है? तो ये बस इसका आंसर ध्यान में रखिए, ये बन कौन गया है? तो असम सचिवालय, जो कि भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है। ठीक है, जहाँ भी आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक उसमें पॉइंट बताना है तो हम जरूर बताएंगे। जहाँ लगेगा कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चल सकता है वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, किस दिन विश्व बाल निषेध दिवस मनाया जाता है? तो बाल श्रम समाप्त करें, यही इसका इस बार थीम है। किसका? तो विश्व बाल निषेध दिवस का, जो कि मनाया जाता है 12 जून को, और इसी बार 12 जून को मनाया गया। और 2024 का थीम क्या है? तो बाल श्रम समाप्त करें, यानी कि छोटे छोटे बच्चों से काम न करवाएं, उनको शिक्षा प्रदान किया जाए, शिक्षा में लगाया जाए, न कि काम में। उसी तरह 5 जून को तो पता ही है आप लोग को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। 3 जून को क्या मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। बताइए, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का दिवस भी याद रखिए कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को। ठीक, अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऐसे प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनते हैं चूँकि पर्यावरण से संबंधित है। और इस बार 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है, उसके थीम के अवसर पर ही क्या किया गया है अभी आपको बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया गया है, उसका परिसर को 0 नेट ग्रीन में किया गया है। ऊपर से अभी पर्यावरण के आधार पे ही बहुत सारा चीज हुआ है, तो इसलिए एक प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और यहाँ तो आपसे भारत का स्थान ही पूछ लिया गया है, तो जो कि है 176वां, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर पहला स्थान पूछे, भारत का तो जान गए कि 176वां है, तो पहला का जान लेते हैं। पहला नंबर पर कौन सा देश है? तो ये है एस्टोनिया देश। कौन देश? एस्टोनिया। वहीं आपको अभी बताए ही हैं कि ऐसा प्रश्न में एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कैमा मिला, तो 159वां। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अपना प्यारा भारत बन गया है। ये सब पॉइंट आपको हम पहले ही करवा चुके हैं। अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में खालूवार युद्ध स्मारक किस सिटी में खोला गया है? तो ये जो है ये काफी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से ये भी एक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। और जो इस बार जुलाई में मनाया जाएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, तो ये कैमी वर्षगांठ हो जाएगी? तो 25वीं वर्षगांठ होगी। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। जो 26 जुलाई 2024 में मनाई जाएगी वो कैमी वर्षगांठ रहेगी? तो 25वीं वर्षगांठ। और कारगिल युद्ध को क्या नाम से जाना जाता है? कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन विजय। तो ये सब पॉइंट ये सब ध्यान में रख लेना। बात करेंगे इसके आंसर की कि ये किस सिटी में खोला गया, तो ये पठानकोट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां बना है? ये चीज ध्यान में रखना है कि कैमा बना है, तो 100वां बना है। और ये कौन है? तो पराग्वे बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि पराग्वे की राजधानी क्या है, क्योंकि ये सब कम याद होते हैं, तो जान लीजिए तो असुनसियन। क्या राजधानी है इसका? असुनसियन। वही अगर ये किस महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिका।
ये चीज ध्यान, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ये ध्यान रख सकते हैं। बात करेंगे कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में पराग्वे के, तो इनका नाम याद रख सकते हैं, सैंटियागो पैना। बताइए, पैना ही याद रख लीजिएगा कि पैराग्वे में शासन कौन करते हैं, तो पैना जी करते हैं। और ये पराग्वे ही है जो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र को कहाँ शुरू किया गया है, तो ये भी पहला है, वो भी भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र, तो ये है कहाँ, तो गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ये, तो गुजरात के गांधीनगर जिला में, गुजरात के गांधीनगर जिला में इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। और कौन सा विश्वविद्यालय में, तो उसका नाम भी याद रख लीजिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। कौन विद्यालय, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। ठीक, तो यहाँ पर से बस ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। उड़ीसा सरकार ने हॉकी इंडिया का आयोजन किस वर्ष तक बढ़ा दिया है, यानी कि जो उड़ीसा सरकार है वो हॉकी इंडिया का आयोजन होने वाला था, लेकिन उस वर्ष को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ा के कब कर दिया गया है, 2036। तो 2036 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और अभी इसके पहले जो उड़ीसा संबंधित प्रश्न आए थे उसमें आपको हमने राजधानी, राज्यपाल, सीएम सब कुछ बता दिया है, तो दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बोल रहे हैं ना पर्यावरण से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाईलाइटेड मुद्दा है इस बार, क्योंकि पर्यावरण दिवस के ही अवसर पे बहुत कुछ हुआ है इसलिए। तो देखिए ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक, इसका थीम क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस का आजकल थीम बहुत एग्जाम में पूछता है, तो 2024 का विश्व पर्यावरण का जो इस बार थीम है वो क्या रहा, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरणीय और सूखा लचीलापन है। यही रहा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम। और ऐसे ही कथन के रूप में आपको बीपीएससी का एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना है। हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपके लिए बनेंगे इम्पोर्टेंट। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर और देखते हैं 26वें प्रश्न में क्या है। तो हमारा 26वां प्रश्न है, किसे 18वीं लोकसभा के लिए बहुमत प्राप्त एनडीए पार्टी का नेता चुना गया है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहा है, पहला तो कैमी, तो 18वीं, और एनडीए पार्टी का नेता कौन चुना गया है 18वीं लोकसभा का, तो ये आपको तो पता ही होगा, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर, जो कि बहुमत से फिर से बन गए हैं तीसरे बार प्रधानमंत्री। अब आइए क्वेश्चन 27 पर। किस शहर में एक पेड़ माँ के नाम नामक अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं पर्यावरण दिवस बनेगा इम्पोर्टेंट। ये जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरुआत हुआ है, ये हुआ कहाँ है, तो दिल्ली में। और ये भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही क्या किया गया, 5 जून के अवसर पे ही किया गया, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही ये चीज हुआ। तो इसलिए बोल रहे हैं बार बार आपको इस बार पर्यावरण से संबंधित प्रश्न को ध्यान में जरूर रखना है। तो 5 जून के अवसर पर किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरुआत हुआ है इस अभियान का, जिसका नाम क्या है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक, और ये कहाँ हुआ, तो दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में, बुद्ध जयंती पार्क में क्या किया, मोदी जी ने किस चीज का पेड़ लगा के शुरुआत किया, किस चीज का पौधा, तो मोदी जी ने पीपल का पौधा लगाकर
इस अभियान का शुरुआत किया। तो ये पॉइंट ये सब इम्पोर्टेंट बन सकते हैं कि पीपल का पौधा लगाकर शुरुआत किया। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि पर्यावरण के थीम पे बहुत कुछ हुआ है, इसलिए सब प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड है, ये धर्मेश पंडित जी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक, और तो कुछ नहीं। आपको पता ही होगा कि भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय सिनेमा के पिता का रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के जी को। बस ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बस क्वेश्चन आंसर नाम ध्यान में रख लेना है। तो जो हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार है, ये सम्मानित किया गया है कृष्ण प्रकाश जी को, जो कि क्या है, अभी आतंकवाद निरोधी इकाई फोर्स 1 के प्रमुख है। और ये जो इसका आयोजन हुआ था, ये मुंबई में आयोजन हुआ था। तो बस ये छोटा मोटा पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायत किस राज्य से प्राप्त हुई है? तो ये चूंकि जून का टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन है, तो सब आपको जून से ही मिलेगा। तो ये जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शिकायत आया है, ये किस राज्य से आया है महिला की तरफ से? तो यूपी में आया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करेंगे कि सेकेंड नंबर पे किससे आया है? तो दिल्ली से आया है, और थर्ड में महाराष्ट्र से आया है। मतलब शिकायत में महिला लोग का क्या, जैसे कि घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रथा, ये सब से संबंधित शिकायत जो सबसे ज़्यादा यूपी की महिलाओं से आया है 2024 में। और यूपी से जो शिकायत आया उसका डेटा क्या है? तो 6492। और दिल्ली का क्या है? तो 1119। और महाराष्ट्र से जो आया है 764। तो ये सब डेटा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बन गया है? तो देखिए, तीसरा बना है सबसे घरेलू एयरलाइन मार्केट, और वो भी कौन? तो प्यारा प्यारा भारत। भारत से देख लीजिए कितना चीज संबंधित प्रश्न आपको पहले भी बताएं, जो कि पहला है। तो बस ध्यान में रख लीजिए। और इस चीज में भारत 10 साल पहले 5वां स्थान पर था, और आज देखिए तीसरा स्थान पे आ गया। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और पहला स्थान पे अमेरिका है, दूसरा पे चाइना है, तीसरा पे भारत है, चौथा पे ब्राजील है, और 5वां पर इंडोनेशिया है। तो बस भारत का ध्यान रखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर। यूरो कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जो यूरो कप 2024 का आयोजन है, ये आपको जर्मनी में किया गया है। और ये यूरो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट से। फुटबॉल टूर्नामेंट से यूरो कप संबंधित है। और ये कैमा संस्करण है जो जर्मनी में? तो 17वां। इसको फुटबॉल का मिनी विश्व कप भी कहा जाता है। किसको? यूरो कप को। तो फुटबॉल का मिनी विश्व कप, मिनी विश्व कप किसे कहा जाता है? तो यूरो कप को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रक्तदाता दिवस है, ये मनाया जाता है 14 जून को। और 14 जून का थीम जान लीजिए जो इस बार 2024 में मनाया गया। तो दान का जश्न मनाने के लिए रक्त क्या करते हैं? दान करते हैं। तो रक्त दान का जश्न मनाने के लिए रक्तदाताओं को धन्यवाद। यही है क्या? रक्तदाताओं को धन्यवाद। इसलिए दान किया कीजिए किसका? तो रक्त का। जिनको है, अब जिनको खुद नहीं है वो दूसरा को क्या दान करेंगे? तो खुद है तो दान किया कीजिए। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को मनाएगा।
5 जून को क्या मनाया गया, तो अभी बताएं, विश्व पर्यावरण दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। बाकी 1 जून का आप लोग बताइए कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, कुछ तो आप लोग भी कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाल ही में भारत ने किस राज्य में स्थित 2 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि घोषित किया है? ये प्रश्न बनेगा इम्पोर्टेंट। और ये भी देखिए क्या क्यों हुआ, तो विश्व पर्यावरण के दिवस पर अवसर पर ही हुआ है ये काम भी। इसीलिए आपको पर्यावरण से जो भी संबंधित प्रश्न आए हैं 4 से 5, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको पर्यावरण से ही एक प्रश्न मिलेंगे। तो जो 2 आर्द्रभूमि घोषित हुआ है वो कहाँ का है, तो बिहार का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और एक का नाम है नकटी और एक का नाम है क्या, नागा। नकटी और नागा, और ये दोनों क्या है, कृत्रिम जलाशय हैं। नकटी नागा भारत के बिहार में ही स्थित है, नकटी और नागा, जिनको क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि के रूप में क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। और वो भी क्यों, तो पर्यावरण के अवसर पर ही हुआ है। तो इसलिए ये प्रश्न भी बनेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर। कौन सा कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? दूसरी पूछ रहा है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जो कि बनी है निविडिया। तो ये हो गया निविडिया जो दूसरी है। तो भाई पहली कौन है, तो पहली है माइक्रोसॉफ्ट। तो पहला और दूसरा दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? तो ये कोसिया कुटोली है नाम, और हो क्या गया है, कैची धाम। ये है कहाँ, तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य का ही ये नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसमें तो आपका आंसर दिया हुआ है ही कि कोसिया कुटोली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री कैची धाम कर दिया गया है। और उत्तराखंड का ही एक है जोशीमठ, उसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ज्योतिमठ। तो ये 2 नाम उत्तराखंड का बदल चुका है, इसको ध्यान में रखना है। वही जोशीमठ जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी को क्या हुआ था, ज्ञान के प्राप्ति हुआ था, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किस राज्य की विधानसभा ने क्या कर दिया है कि राज्य का नाम ही बदलने का प्रस्ताव पारित, तो ये है केरल। तो ऑप्शन ए, केरल को क्या करने का प्रस्ताव रखा गया है कि केरलम कर लो, तो केरलम। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। पिछले 32 वर्षों में किस देश की क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी के साथ किसी टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाई है? सोचिए कितना दिन बाद, तो 32 वर्ष बाद। और वो कौन है, तो साउथ अफ्रीका। और बताइए 32 साल बाद जगह भी बनाया, और बेचारा भारत से हार के चला गया। तो आप लोग को पता है कि इसमें हमारा प्यारा प्यारा भारत जीत चुका है और साउथ अफ्रीका हार चुका है। तो ये 32 वर्षों में क्या हुआ था, टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाया था। ये लगातार इस फाइनल में भी नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए साउथ अफ्रीका को क्या कहा जाने लगा था, चोकर्स के नाम से कहा जाने लगा था, मजाक में क्या, तो चोकर्स। तो ये सब ध्यान में रखना है। अब आपको पता ही होगा कि इसी मैच में क्या हुआ, विराट कोहली जी और रोहित शर्मा दोनों ने क्या कर दिया, इससे संन्यास की घोषणा भी कर दी, जो कि दुख की बात है, पर क्या करिएगा, अब उनका भी अपना डिसीजन है। तो चोकर्स कहा जाता था साउथ अफ्रीका को बार बार हारने की वजह से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है? तो ये जो किया है डायरिया अभियान, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। ठीक, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है,
तो जेपी नड्डा जी हैं इसके मंत्री। कौन है? तो जेपी नड्डा जी। और इन्होंने क्या कर दिया है, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 को शुरू किया है। क्यों किया शुरू? बच्चों में जो हो रहा था डायरिया से मौत, बच्चों में डायरिया से मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसको शून्य करने का उद्देश्य है। और इसमें एक नारा दिया गया है कि डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान। तो इतना लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान में रख लेना है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। किसने हाल ही में कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता है? तो जो कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता है, ये जीता है संजना ठाकुर ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो बस इसमें नाम में ध्यान रखना है। और इनकी जो कॉमनवेल्थ पुरस्कार जिस कहानी के लिए मिला है, उस कहानी का क्या नाम है? ऐश्वर्या राय। हीरोइन वाला ऐश्वर्या राय नहीं जी, इनका कहानी का नाम ही है ऐश्वर्या राय। इन्होंने उनके ऊपर नहीं किया है, नाम है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 41। संज्ञान नामक ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो संज्ञान नामक ऐप है, इसको लॉन्च किया गया मनोज यादव जी को द्वारा। और इस ऐप को, किस ऐप को? तो संज्ञान नामक ऐप को किसने? आरपीएफ तकनीकी टीम ने क्या किया है? डिजाइन किया है। क्या किया है? तो डिजाइन किया है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 42। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला जो मिलिट्री स्टेशन है, ये दूसरा है और ये राजस्थान में किया गया। तो पहला कौन है? दूसरा तो जान गए। पहला असम का गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। जहाँ लग रहा है आपको पॉइंट बताना है, जो पॉइंट वहाँ जरूर बताएंगे। कौन सा मिलिट्री स्टेशन? तो नारंगी मिलिट्री स्टेशन। नारंगी मिलिट्री स्टेशन है, जो कि पहला है प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला। और ये दूसरा कौन बन गया है? तो राजस्थान का। तो बस इसमें ये चीज़ ध्यान में रख लेना। आप लोग के लिए हर महीने का टॉप 50 प्रश्न का कलेक्शन लाया जाता है, डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन कराया जाता है एकदम आसान भाषा में। तो जितना हो सके इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। दक्षिण भारत का पहला, ये प्रश्न बनेगा तो इम्पोर्टेंट। दक्षिण भारत का पहला और भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये है बन्हरघट्टा जैविक उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। और ये न्यूज में काफी चर्चा में रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रख लेना है, बन्हरघट्टा जैविक उद्यान को। अब वर्तमान में इसमें 8 तेंदुआ को रखा गया है। तो हो सकता है संख्या ही पूछ ले कि कितने तेंदुओं को रखा गया है। तो 8 तेंदुओं को रखा गया है। ठीक, अगर तेंदुआ का क्या पूछ दे, वैज्ञानिक नाम, तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके भी बताया जा रहा है। तो पैंथेरा पार्डेस। कौन पार्डस? तो पैंथेरा पार्डस इसका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य सूची के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? केरल का कोझिकोड। तो बस इसको ध्यान में रख लेना है कि इसको साहित्य का शहर घोषित किया गया है। किसको? तो कोझिकोड को क्या किया गया है? साहित्य का शहर। और साहित्य का शहर घोषित किया गया, इसलिए अब साहित्य का शहर दिवस भी मनाया जाएगा। ये भी घोषणा हुआ है कि 23 जून को केरल के कोझिकोड में क्या मनाया जाएगा? साहित्य शहर दिवस। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी ध्यान में रख लेना है। अब आइए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 45 में। किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है?
तो जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है श्रीनगर को। तो इसमें बस क्वेश्चन आंसर याद रखिए कि श्रीनगर को क्या मिल गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा। अब आते हैं क्वेश्चन 46 पे। रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो जो रूस, पहला तो देखिए कहाँ आयोजित हुआ, तो रूस में। कौन सा गेम? तो ब्रिक्स गेम 2024। और भारत ने इसमें कितने पदक जीत लिए हैं? तो 29। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें 3 स्वर्ण है, 6 रजत है और 20 क्या है, कांस्य पदक है। तो ये भारत का डाटा है, इसको ध्यान में रख लेना है। और भारत जीतकर कैवां स्थान पर रहा? तो 8वां स्थान पर। ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि भारत 8वां स्थान पर इसमें रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में किसे 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया? 18वीं ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा के स्पीकर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ओम बिरला जी। और ये कैमी बार हुए हैं? तो दूसरी बार। कैमी बार? तो दूसरी बार। और ऐसा 5वां बार होगा कि कोई अध्यक्ष एक लोकसभा से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर क्या करेगा, कार्य करेगा। इससे पहले 4 बार और हो चुका है, ये 5वां बार है। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिए कि ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा का स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48। भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र को कहाँ शुरू किया? ये क्वेश्चन देखिए 2 बार टाइप हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर जान लीजिए। आपको पहले डिस्कशन करा दिए इसका कि गुजरात का गांधीनगर जिला में हुआ है, रक्षा विश्वविद्यालय में हुआ है। तो घबराना नहीं है, 2 बार याद हो गया, क्या दिक्कत है। 49 नंबर पे आइए। T20 वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले जो पहला खिलाड़ी बने हैं, ये बन गए हैं साकिब। कौन? तो साकिब अल हसन, जो कि कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के। और ये 50वां किसका विकेट लेके बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जी को आउट करके 50 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने किसमें? T20 वर्ल्ड कप में। और इसके बाद जो है पाकिस्तान के कौन है? पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी। इसके बाद, ये तो पहला है, इसके बाद शाहिद अफरीदी जो कि सेकेंड नंबर पे है 39 विकेट लेके। ठीक, और थर्ड नंबर पे कौन है? तो लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा। और ये थर्ड नंबर पर लसिथ मलिंगा कहाँ का है? तो श्रीलंका का। कितना? तो 38 विकेट लेके। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50, जो कि है आज का लास्ट टॉप 50 का 50वां प्रश्न। देखते हैं 50 में क्या है कुछ खास। तो 50 के बारे में जानते हैं। किस दिन 18वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो पहला तो कैमा है, 18वां है, ये चीज ध्यान में रखना है। और कब मनाया गया? तो 29 जून को। और इसका थीम पूछ रहे कि इसका थीम क्या था 2024 वाला का, जो कि 18वां है। और क्या मनाया गया? तो सांख्यिकी दिवस। तो निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग है। किसका उपयोग है? तो डेटा का उपयोग है, यही इसका क्या है? थीम है। 2007 से 29 जून को क्या किया जा रहा है? सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। और यह दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की याद में क्या किया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका सांख्यिकी के क्षेत्र में काफी योगदान था, तो उसी का सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो ये थे जून के टॉप 50 प्रश्न। फिर मिलेंगे जुलाई का टॉप 50 प्रश्न लेके। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए सब सेशन रहेगा हेल्प। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।